अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक पुराने अस्पताल के आसपास बसा हुआ था। यह अस्पताल बहुत ही पुराना और डरावना था और लोग कहते थे कि वह श्रापित है। इसकी कहानी उस गांव के एक छोटे से लड़के के बारे में है जिसने उस अस्पताल के साथ अपनी कहानी बढ़ाई। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साहसी और खुशमिजाज था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता और गांव की खास जगहों को ढूंढता रहता। एक दिन उसने अस्पताल के बारे में सुना और उसके मन में उसकी रहस्यमय और डरावनी कहानी को जानने की इच्छा हुई। अर्जुन ने गांव के बड़े लोगों से पूछा और उन्होंने उसे अस्पताल की कहानी सुनाई। ये कहानी उसकी नींद चुरा लेने की कहानी थी। अस्पताल के डॉक्टर एक दिन वहां आए और उन्होंने एक बड़े पैमाने पर जान की बदले दी। वे नींद का राज जानने के बाद वहां से बिना कुछ कहे चले गए। अस्पताल के अधिकांश कर्मचारी बीमार हो गए और अस्पताल को छोड़कर चले गए। उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर वहां कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर अर्जुन का मन अधूरी दास्तान को पूरा करने की ओर बढ़ गया। वह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि क्या सचमुच है और क्या असल में घटा था। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर निश्चित रूप से आसपास की सारी जानकारी जमा की जो उन्हें अस्पताल के बारे में मिल सकती थी। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त ने अस्पताल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वे बड़ी मुश्किल से अस्पताल के पास पहुंचे और वहां कुछ अजीब चीजों का सामना किया। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे, उन्होंने सुनी कि आवाजें आ रही हैं। वे धीरे धीरे आवाजों की ओर बढ़े और देखा कि वहां कुछ लोग तेजी से भाग रहे थे। उन्होंने वे लोग पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक पुराने और डरावने कमरे की ओर दौड़ लिया जो अस्पताल के अंदर था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वह कमरा खोला और वहां एक डरावनी चीज देखी। कमरा भी अत्यंत डरावना था और वहां बिना बताए कुछ बीमार लोग मौके पर पैदल बैठे खड़े थे। वे सभी अवयस्क और बेहोश थे और उनके आंसू किसी डरावने बेचे पर गिर रहे थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वह कमरा बिना कुछ कहे छोड़ दिया और वापस गांव लौट आए। वे उन घटनाओं के बारे में अपने गांव वालों को बताने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वह सब सुना लिया था, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि यह सब बस कुछ विचारों का असर हो सकता है। फिर कुछ हफ्तों बाद एक रात अर्जुन ने फिर से अस्पताल की ओर बढ़ाए और वह कमरे में पहुंचा, लेकिन इस बार वह अकेला था। उसने कमरे की ओर बढ़ते हुए वही डरावनी चीज देखी, लेकिन इस बार वह समझ गया कि यह एक आत्मा थी जो वहां अपने पिछले जीवन की सजा भुगत रही थी। आत्मा ने अर्जुन से अपनी कहानी सुनाई। वह बताई कि वह एक पूर्व के अस्पताल के डॉक्टर थे और वे नींद का एक अद्वितीय गोली बना रहे थे जो किसी को बिना उनकी अनुमति के उनकी नींद से जगा सकती थी। लेकिन उनके गोलियों का प्रयोग अत्यंत बुरे तरीके से किया गया था और इसके कारण लोग अवयस्क हो गए थे और वहां के कर्मचारी भी मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। आत्मा ने अर्जुन से अपनी आत्मा को शांति दिलाने की विनती की और अर्जुन ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को अस्पताल की चुप की रहस्यमयी कहानी सुनाई और उनको समझाया कि यह आत्मा अपने दुख से मुक्त होने के लिए आई है। गांव के लोगों ने आत्मा की शांति के लिए उसकी मदद की और उसके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित किया। इसके बाद वे उसे शांति से जाने दिया और अस्पताल को खुद द्वारकों से बंद कर दिया। इसके बाद गांव में एक नए अस्पताल का निर्माण किया गया जो सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण था। अर्जुन ने इस घटना की कहानी सुनाई और गांव के लोगों को ये सिखाया कि हमें किसी भी चीज़ को डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें उसका सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ के पीछे का रहस्य अक्सर हमारी भयों और अनजाने की वजह से होता है और हमें उसका सामना करके ही सच्चाई का पता चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।